प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के बाद लाल किले में मौजूद बच्चों से मुलाकात की, जिसके बाद बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बच्चों को कैसा लगा, आइए सुनते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया, युवाओं को संबोधित किया। हमारे साथ केशवपुरम में पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री की स्पीच को बड़े ही ध्यान से उन्होंने लाल किले के अंदर सुना। क्या कहना चाहेंगे, आज कौन सी बात अच्छी लगी पीएम की आपको? पीएम की हमें ये बात अच्छी लगी कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक की दवाई फ्री में मिलेगी, इलाज फ्री में होगा। और पीएम ने ये भी बोला है कि युवाओं को साथ लेके चलना है। क्या कहना चाहेंगे? जी, पीएम जी की ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने हम सब के बारे में सोचा, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और एआई के फ्री कोर्सेज बच्चों के लिए उपलब्ध करवाए। पीएम ने बोला है कि 1 करोड़ लोगों को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। जी सर, यस सर, फिजिक्स एजुकेशन। और क्या बात अच्छी लगी पीएम की? सर, उन्होंने नशा मुक्त के बारे में बताया, जिन लोगों के अवेयर हों, लोगों के परिवार भी बर्बाद न हो नशे के कारण। ये आप बताइए क्या बोल रहे हैं? फ्री कोचिंग का दावा दिया उन्होंने, ये बात मेरे को सबसे बढ़िया लगी कि और भी जितने भी बच्चे हैं अगर वो पढ़ नहीं पा रहे तो वो आराम से पढ़ लेंगे फ्री कोचिंग में। आपको कौन सी बात अच्छी लगी प्रधानमंत्री की? कि फ्री कोचिंग देंगे सब बच्चों को। फ्री कोचिंग? प्रधानमंत्री जी बोलिए। 2047 तक पूरा भारत विकसित हो जाएगा, वो क्लियर बोल दिया उन्होंने जी। और देखिए यहाँ पर ये सर्वोदय बाल विद्यालय के स्टूडेंट हैं, उनके टीचर भी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रेम कुमार शुक्ला। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर संदेश दिया, जो युवाओं को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था कि हमें नक्सलवादी विचार से अलग रखना है युवाओं को, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं उनकी इन्होंने बनाई, खासकर जो पढ़ाने के लिए जो कोचिंग का एक बहुत बड़ा व्यापार है, उसको फ्री कोचिंग करने के लिए ऑनलाइन करा है, ये बहुत बड़ा कदम है। मैं इसके लिए हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और नक्सलवादी सोच के लोग, जो देश विरोधी तत्व हैं, उनसे बचाने के लिए युवाओं को जो आज संकल्पित किया है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग युवा हैं, आपके प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री को जब युवा उनके लिए अपशब्द बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है? अभी जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन देखा, किस तरह से बुरा लगता है। प्रधानमंत्री हमारे लिए वो उनको गलत बोलते हैं, वो उनको नहीं बोलना चाहिए। उन्हें एक बात उन्हें पता होनी चाहिए कि वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनपे अगर कुछ बोला जाए, वो ऑनेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनपे कोई प्रोटेस्ट होता है या फिर उनके खिलाफ कुछ होता है तो उनसे प्यार से और इज्जत से बात करनी चाहिए, ना कि उन्हें गाली दे के बात करनी। अच्छा, ये बताइए, आपने प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करी? सबसे ज्यादा हमें फ्री कोचिंग की बात प्रभावित करी और नशा मुक्त की बात एआई स्किल का सर कोर्स दे रहे हैं। एआई से युवाओं को भविष्य आगे बहुत बढ़ने वाला है। यस सर, यस सर। तो देखिए, ये जोश में सारे बच्चे हैं, इन्होंने पूरी प्रधानमंत्री की करीबन 55 मिनट की स्पीच सुनी। एक लड़की भी हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे पीएम की स्पीच पे? मैं कहना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बहुत अच्छा बोला उन्होंने, देश के लिए बहुत आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। और जय हिंद, जय भारत। देखिए, बिल्कुल, तो ये जैन जी हैं जिन्होंने आज प्रधानमंत्री की स्पीच इसी लाल किले के प्राचीर से सुनी, और ये लोग अब अपने घर जा रहे हैं। आज सबने कहा है कि जो फ्री कोचिंग का जो प्रधानमंत्री ने एक तोहफा दिया है, वो काफी सार्थक रहेगा बच्चों के लिए। इसके अलावा और कई चीजों को लेकर जो है वंदे मातरम के यहाँ पे नारे जो है वो भी यहाँ पे बच्चों ने लगाए हैं। आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। इस वक्त में मैं लाल किला में हूं, और लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की हैं देश के लिए। उन्होंने कहा कि देश को दिमागी नक्सलियों से बचना होगा, ये समाज को भटका रहे हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, पार्टियां राजनीति न करें। इसके साथ साथ देश जो है किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, इन तमाम मसलों पर कह रहे थे। अब अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 76 मिनट तक उन्होंने देश को संबोधित किया, और लाल किला के प्राचीर से युवाओं के बारे में, देश के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने आज पूरे राष्ट्र को बाकायदा संबोधित किया है। देखा जा सकता है काफी युवा यहाँ पे, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और खास तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे, बहुत युवा जो है बाकायदा वो बेहद खुश थे। कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं, कुछ युवा हमारे साथ में हैं। आज प्रधानमंत्री आकर के छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत कर रहे थे, क्या आपकी प्रतिक्रिया? अच्छा लगा काफ़ी, उन्होंने काफ़ी सलाहें वगैरह दी ज़िंदगी को लेके, देश को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उसकी प्रगति में कैसे हम हिस्सा ले सकते हैं। तो काफ़ी जान के अच्छा लगा, देश कहाँ किस मोड़ पे जा रहा है ये काफ़ी बताया उन्होंने। कुछ क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जब जेन जी से मिल रहे हैं, युवा से मिल रहे हैं,
उनकी जो बच्चों के बीच में जो खुशियां हैं वो देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छा लगा, हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला एनएसएस ऑफिसर। क्या कहना चाहोगे सर मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमसे आके मतलब कि नीचे मिले तो मतलब कि वो हमें मतलब कि इतने बड़े पद पे हो गए और हम सबसे मिले, हाथ मिलाया, तो वो सिंपलिसिटी शो कर रहे हैं कि मतलब कि इतने उस लेवल पे जाके भी वो अभी भी हमारे बारे में इतना सोचते हैं और युवा के बारे में सोचते हैं। असम राइफल्स एयरफोर्स के जवान वो यहाँ से जाते हुए, और एक तरह से कहा जा सकता है इनके बीच में इनका उत्साह भी काफ़ी आज बनता था। एक महिला से भी बात करना चाहते हैं जो बिहार के जीरादेई से आया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गांव से हूँ मैं। तो मैं अपने स्कूल में एक गाना राष्ट्रीय गीत गाती थी झंडा फहराने के टाइम में। तो मुझे आज जोश आया कि मैं यहाँ लाल किला में ही गाऊँ कि हमारे गांव हमारे देश सबको ये तो हो कि यहाँ तक पहुँच गए। सर आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज मोदी जी आए थे हम सारे बच्चों के बीच में, बहुत अच्छी बात थी और उन्होंने सबको बताया कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बन जाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि हमने 12 से 15 सालों में क्या किया है, एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है और सर बहुत सारी चीज़ें हुई है। सर भारत में जो आज का युवा है वो भी अपना सहयोग दे सकता है। विकसित भारत में अगर हम सब अपना सहयोग, जैसे सर ने स्वच्छता की भी बात रखी, तो अगर हम स्वच्छता अभियान को प्रमोट करेंगे और अपनी तरफ से जितना हो सकता है अगर हम लोग करेंगे तो फिर विकसित भारत हम लोग ला सकते हैं। विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सप्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। देखिए वो कौन कौन सी 7 शक्ति है जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बन सकेगा। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो,